वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं बीएसएनएल ने अपना 3G सर्विस बंद कर दिया। ठीक है, बीएसएनएल में नॉर्मली देखा जाए तो बीएसएनएल के पास अभी फ़िलहाल 4 नेटवर्क थे। 2G, 3G, 4G और 5G जस्ट टेस्टिंग में चल रहा है। ठीक है, तो 5G तो टेस्टिंग में है, तो 3 ही नेटवर्क। ठीक है, 4G पूरे पैन इंडिया में 1 लाख टावर लगाने की कोशिश कर रहा है बीएसएनएल 4G के। ठीक है, उसके साथ ही 1 लाख टावर अभी लगभग पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि 75,000 समथिंग टावर पूरे हुए हैं और 62,000 टावर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं जिसमें आप 4G चला रहे हो। ठीक है, और 3G सर्विस बीएसएनएल ने लगभग पूरे पैन इंडिया में बंद करने ही वाला है। ठीक है, मतलब जो बंद करने का काम है स्टार्ट कर दिया, और 2G का इंटरनेट बंद करने वाला है। ठीक है, अब गाइस इसके ही साथ एक न्यूज़ सुनने में आ रही है कि बीएसएनएल अपना जो 4G सर्विस है वो 2 महीने के लिए बंद करने वाला है। ठीक है, अब गाइस ये जो बीएसएनएल का 4G है वो 2 महीने के लिए बंद क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर बीएसएनएल अगर 4G बंद कर देगा तो क्या हो सकता है आगे, ये पहली बात तो आप सोच कर देखिए, और नहीं तो वीडियो में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, हुआ ये है कि जैसे कि आपको पता है बीएसएनएल काफ़ी पहले से अच्छा चल रहा था जब तक कि बीएसएनएल का जियो का 4G लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, अब जियो ने 4G लॉन्च किया, उसके बाद से बीएसएनएल की हालत कितनी खस्ता थी ये आप सभी को पता है, और बहुत सारी कंपनीज बहुत पीछे रह गई थी, किसी ने मर्जर कर लिया या फिर कोई डूब गई। ठीक है, तो इस स्थिति में बीएसएनएल तो काफ़ी पीछे रह गई थी, लेकिन अपने सस्ते रिचार्ज के कारण ही अभी तक लगभग एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी सी लो जल रही थी, मतलब जिंदा थी। ठीक है, अब बात आती है गाइस कि जब जुलाई 2024 आ रहा है, ठीक है, जुलाई 2024 में बीएसएनएल की जो प्राइस है, बीएसएनएल में बहुत सारे यूजर्स ऐड होना शुरू हो गए। अब उसका कारण ये था कि जो जियो, एयरटेल, वीआई जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है, इन्होंने अपने जो प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे कर दिए थे, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, 30% तक की प्राइस बढ़ा दी थी। ठीक है, मतलब 250 वाला प्लान 350 का कर दिया था पर मंथ वाला। ठीक है, तो जो नॉर्मल यूजर्स थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। इस वजह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में बहुत सारे यूजर्स टूटे थे और बीएसएनएल में को सब्सक्राइब किया था, बीएसएनएल में ऐड होने लग गए थे। ठीक है, इससे बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, और बीएसएनएल 4 महीने में बीएसएनएल ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया था। अब गाइस इतना प्रॉफिट हो गया, पिछले 2007 में लास्ट प्रॉफिट हुआ था बीएसएनएल को, उसके बाद 17 सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं किया बीएसएनएल ने, और अचानक से 262 करोड़ का प्रॉफिट किया बीएसएनएल ने। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि अब इतने प्रॉफिट के बाद बीएसएनएल 2 महीने के लिए अपने आप को बंद क्यों कर रही है। लगभग अपने सारे नेटवर्क धीरे धीरे बीएसएनएल बंद कर रहा है। क्या इसका मतलब बीएसएनएल बंद हो रही है? अब ये तो मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन बीएसएनएल 4G 2 महीनों के लिए बंद क्यों हो रहा है ये ज़रूर पता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर जैसे 2 से 3 कारण आपको बताऊंगा जिससे बीएसएनएल 4G के बंद होने का कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये गाइस कि आपको पता है बीएसएनएल में नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है। ठीक है, कॉल ड्रॉप्स हो रही है, कॉल ठीक से नहीं लग रही है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है ठीक से। ठीक है, उसके बाद 3G बंद हो गया है, 4G का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, 4G में नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा है, इंटरनेट स्पीड बिल्कुल नहीं चल रही है। उसके बाद 4G 4 से 5 घंटे के लिए दिन में लगातार बंद हो रहा है। ठीक है, तो बस ये नेटवर्क इशू ही है ये वजह। इसी वजह से पहला कारण तो ये है कि नेटवर्क इशू, मतलब बीएसएनएल में 4G लॉन्च होने के बाद बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक कारण ये है। और गाइस दूसरा कारण मैं बताऊं तो दूसरा कारण है 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला बैंड। ठीक है, 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला बैंड क्या है, और बीएसएनएल ने इसे हटा दिया था। ठीक है, अब क्यों हटाया है मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसके बारे में मैं बताना लगाऊंगा तो। ठीक है, तो गाइस 700 मेगाहर्ट्ज बैंड बीएसएनएल ने हटा दिया है। ठीक है, अब हटा दिया है तो पहले बीएसएनएल सिर्फ 4G के लिए ही 700 मेगाहर्ट्ज बैंड लेकर आई थी कि जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह से ज़्यादा फास्ट चले बीएसएनएल का 4G। और ये जो हैंडसेट है, पुराने हैंडसेट जिनमें 4G यूज़, मतलब जिनमें 4G तो है लेकिन वो पुराना वाला 4G है। ठीक है, तो इस वजह से
जो पुराने हैंडसेट में जैसे 2024 के पहले वाला 2023 के पहले वाले जितने भी हैंडसेट है 4G उनमें 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए BSNL ने बंद कर दिया। हाँ तो गाइस इसीलिए BSNL ने अपना जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड बंद कर दिया। ठीक है, अब BSNL ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड बंद कर दिया है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 4G अब ठीक से नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो नेटवर्क इशू और ज़्यादा आएंगे तो इनको कुछ कम करने के लिए BSNL चाह रही है कि 2 महीने के लिए 4G स्टॉप कर दे, बंद कर दे। ठीक है, अब गाइस तीसरा कारण ये है कि क्या था तीसरा, हाँ तो गाइस तीसरा कारण ये है कि BSNL का 5G का लॉन्च होना। ठीक है, 5G की टेस्टिंग चल रही है अभी, या आपको भी पता है 5G की टेस्टिंग 4G टावर पर चल रही है नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी का द्वारा। ठीक है, अब इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। ठीक है, अब जो ये टेस्टिंग चल रही है 5G की, इसके दौरान क्या होता है कि BSNL के 4G टावर पर ही टेस्टिंग चल रही होगी। अब एक टावर को हटाकर, जैसे 4G कवरेज को, नेटवर्क को हटाकर 5G की टेस्टिंग करेंगे तो 4G जो है वो कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ेगा। तो हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे या फिर 24 आवर के लिए 4G बंद हो रहा है। ठीक है, फिर 24 आवर बाद आ जाता है, फिर अदर एरिया में टेस्टिंग होती है तो फिर 24 आवर के लिए वहाँ पर बंद कर देते हैं। तो इस वजह से लोगों का नेटवर्क इशू की जो प्रॉब्लम है, शिकायतें बढ़ रही है BSNL की तरफ। BSNL में बार बार कस्टमर केयर को कॉल किए जा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि भैया 4G बंद हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, मतलब इस तरीके से तो कोई भी यूज़र ठहरेगा ही नहीं BSNL में। अपने आप जैसे इस तरीके की समस्या को देखते हुए BSNL से बहुत सारे लोग पोर्ट करवा रहे हैं अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में। ठीक है, तो ये पोर्ट करवाते रहेंगे तो BSNL के सब्सक्राइबर घट जाएंगे और लगभग कंपनी डूब ही जाएगी। तो BSNL की 5G की जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर जब तक नहीं हो जाए तब तक ये 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने के लिए BSNL 4G को बंद कर रही है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैंने प्रॉपर कवर कर दिया है आपको कि 4G 2 महीने के लिए किस लिए बंद हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि BSNL 4G मई, अप्रैल और मई इन 2 महीने बंद रहेगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये अपडेट आपको कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि BSNL 4G बंद हो रहा है तो होना भी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, और अगर बंद होगा तो कितना नुकसान हो सकता है, आप मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।